हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज जो पाठ लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं, आपके संस्कृत के पाठ्य पुस्तक की ये पाठ है कर्मवीर। जैसा कि अयोध्या प्रसाद हरिऔध करके एक कवि हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, काम कितना हो कठिन वह परंतु उकताते नहीं। कुछ इस तरीके की पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कह दूं कि ये आपकी जो पीयूषम द्वितीय भाग है, आप इसको लेकर बैठ जाइए। और इसमें भी जो कर्मवीर कथा से जितनी भी पहले की कथाएं हैं और श्लोकें हैं, वे सभी हो गई हैं। अगर जो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें और ही बता देना चाहता हूं कि आज से पिछले जो भी वीडियो थी वो सभी स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही थी। व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, कुछ कमियां थी। इसके बाद जो है सभी चीज़ें पूरी हो गई है। इसके बाद अब जो संस्कृत की वीडियो आएंगी वो भी आएंगी बोर्ड पर ही, मैं बोर्ड पर ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आपका जो ये अष्टम पाठ, सप्तम पाठ नीति श्लोक है, वो भी खत्म हो गया है। उसका वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले ही अपलोड कर दिया हूं, क्योंकि पहले मैं बताया था कि पहले श्लोक का सीरीज चलाते हैं, इसके बाद हम ख़त्म करेंगे किसको, आपके जितने भी कहानियां वगैरह हैं उनको। तो आप स्टार्ट कीजिए बिना किसी देरी के। अब चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक पे और अपने विषय वस्तु पर चलते हैं, ठीक है। निकाल लिए होंगे आई होप आप लोग ये जो कर्मवीर कथा है इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में पाठेस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। यानी कि इस पाठ में समाज के दलित वर्ग के जो लोग हैं, दलित वर्ग कहने का मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके ग्रामवासिनः पुरुषस्य, उस ग्राम में दलित वर्ग का जो ग्राम होता है, इस ग्राम में दलित वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी कथा है इस पाठ में, ठीक है। कर्मवीरः असौ नियोजन साहेन विद्याम प्राप्यम महत्पदम लभते। यानी कि जो कर्मवीर होते हैं वह नियोजन के साथ, ठीक है ना, विद्या को प्राप्त करके बहुत ही महत्व को धारण करते हैं। बहुत ही महत्वम धारयत, यानी कि बहुत ही महत्व को धारण करते हैं। कहने का मतलब है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, अगर विद्या का प्राप्ति उनको हो जाता है तो वो बहुत ही आगे जाते हैं। कहने का मतलब है इस पाठ में कुछ इस तरीके की बातों को बताया गया, ठीक है। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति कथायाम मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात् उत्साहेनम सर्व कर्तुम प्रभेद। यानी कि उत्साह के साथ, देखिए एक होता है पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी को ही कहीं ना कहीं इंग्लिश में हिंदी में उत्साह कहा गया है, ठीक है ना। और उत्साह के साथ जो काम किया जाता है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पाठ है, अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राप्ये प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। यानी कि बिहार राज्य के दुर्गम प्राय का मतलब कि दुर्गम स्थान में स्थित एक प्रांत, एक छोटा सा जगह। प्रांत का मतलब होता है राज्य, लेकिन यहाँ पर प्रांतरे, प्रांत के अंतर्गत है, यानी कि एक प्रांत के अंतर्गत एक भीखन टोला नाम का गांव था, ठीक है। उसी गांव की ये कहानी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निवसंति स्म तत्रा नीति निर्धनाम शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवनाम जना। यानी कि यहाँ पर शिक्षा से विहीन ये जो गांव था, ये जो कस्बा था भीखन टोला, यह शिक्षा से विहीन मतलब ये गांव था। क्लिष्ट जीवन था यहाँ का जो जीवन था वह क्लिष्ट, यानी कहना मतलब कि क्लेश से लोग, जहाँ शिक्षा नहीं होगी वहाँ पे पैसा रुपया का अभाव रहेगा, वहाँ के लोग ऊंचे तबके के नहीं होंगे, तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि वहाँ की जो जीवन होगी वो क्लिष्ट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेसे वान्यत्मस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थितायाम कुट्याम न्यस्तः। यानी कि यहाँ के जो लोग थे वह कुटिया बना करके, छोटे छोटे भोजपुरी भाषा में बोलते हैं मड़ई बना करके, कुटिया बना करके रहते थे। और कैसी कुटिया? कुटी तु जीर्ण प्राप्यतम परिवार जनानाम आत्ममात्राद रक्षति नवृष्टे। यानी कि वैसी कुटिया जो कि केवल धूप से ही आपको बचा सकती है बाबू, अथी से नहीं, किसी से, बरसात से नहीं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने वहाँ के लोग निर्धन थे। आप लोगों की व्यथा, आप लोगों का मन ये समझ सकता है कि वहाँ के लोग कितने गरीब तबके के लोग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या त्यारेकः पुत्रः कनीयसी दुहिता चेत्स्यानाम। यानी कि परिवार में स्वयं गृह स्वामी के साथ साथ उनकी भार्या, यहाँ पे पत्नी का जो है भार्या से लिया गया है, उनकी भार्या, उसके साथ साथ उनका पुत्र और कनीयसी दुहिता चेत्स्याना। यानी कि ये लोग वहाँ पे आसन निवास करते थे। कौन कौन? एक गृहस्वामी, उनकी भार्या, उसके बाद उनका जो एक बेटा और एक बेटी, ठीक है।
अगला जो पैराग्राफ है वो है तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन असंस्थापिता, यानी कि उस गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, अगला जो पंक्ति है वो है तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य सरिक शिक्षक समागता। वहां पर जो है एक नवीन दृष्टि संपन्न, नए दृष्टि से संपन्न, ठीक है, नए दृष्टि का मतलब क्या है, नए आधुनिक युग के। देखिए पहले के जो टीचर थे ना वो काफी, अभी जो पुराने टीचर है ना वो भी काफी अच्छे, लेकिन वो अच्छे तो हैं, पढ़ाते अच्छे हैं, लेकिन जो आजकल की गतिविधियां हैं उनसे वो काफी उनका ताल्लुकात नहीं है, ठीक ना। और जो है कि कहने का मतलब है कि और जो नए तबके के टीचर हैं, ठीक है ना, जो नए तबके के टीचर वो तो मान लीजिए आज क्या होता है कि चेंजिंग तो संसार का नियम है, तो उसमें जो नए तबके के टीचर हैं, जो फिलहाल जिनका बहाली हुआ है या फिर जो भी जो नए नए पढ़ा रहे हैं, वो काफ़ी उन चीज़ों को आपको प्रोवाइड करेंगे कि जो अभी फिलहाल आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो वो जो टीचर आए नए वाले सामाजिक सामरस्य शिक्षक, यानी कि वो सामाजिक और सामरसिक थे, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़िए। भीखन टोलाम द्रष्टुमागतः स कदाचित खेल नरतम दलित बालकम विलोक्य तस्यापातमणियेन स्वभावेन विभूत। यानी कि क्या हुआ था, कभी पिछले दिनों कभी उनका भीखन टोला आना हुआ था, भीखन टोला आए थे और वहाँ के एक दलित के लड़के को वह खेलते हुए बड़ी ही अच्छे तरीके से देखा। यानी लड़का खेलने में बड़ी अच्छा था, काफ़ी वो लड़का कहना मतलब खेल के माध्यम में, खेल के क्षेत्र में कहा जाए तो काफ़ी अच्छा वो खेल रहा था, ठीक है। आगे जो है शिक्षकम बालकमेनम स्वविद्यालय मानीय स्वयं शिक्षित मारभत, यानी कि जो शिक्षक जो है वह जो उन बालक को स्वविद्यालय मानीय अपने विद्यालय में बुलाया और शिक्षा दिया। बालकोपि, बालक भी तस्य शिक्षण शल्याकृष्ट शिक्षा कर्मम जीवनस्य परमा गतिरीति मान्यमानो निरंतर मध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो भवत। बालक भी जो है शिक्षण शल्याकृष्ट, उनकी शिक्षण की शैली से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसके बाद क्या हुआ, क्रमशः उच्च विद्यालयम गत्यस्तैव शिक्षक संध्यापनेन स्वध्यवसायेन च प्राप्यम माप्र, यानी कि वह लड़का खेलने में इतना अच्छा था, वह अपने शिक्षक के इस स्वाध्याय के चीज को इतने अच्छे तरीके से ग्रहण किया था। अपने शिक्षक की, जो शिक्षक का कभी वहाँ आना हुआ था उस गांव में, जो शिक्षक उन बालक को देखे हुए थे, उस बालक को वह इतना पढ़ने में तेज हो गया, वह पढ़ने में इतना अपने शिक्षक की बातों को मानकर इतना तेज हो गया कि वह उच्च विद्यालय में जाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्राणाम मध्यम तपः, यानी कि जो छात्र का अध्ययन जो है वह तप ही है। देखिए तप जो है छात्र का अध्ययन है, अध्ययन जितना करिएगा वो आपका बेनिफिट मिलेगा, ठीक ना। देखिए आजकल की जो सफलता हो गई है, बस क्या सरकारी नौकरी मिल गई, आपकी सफलता प्राप्त हो गई। लेकिन सफलता किस चीज में है, आप किसी चीज को जानते हैं, आपको बस जीने आना चाहिए। आप देश के वरिष्ठ नागरिक तभी कहलाएंगे जब तक आपके अंदर किसी के प्रति आवाज उठाने की क्षमता हो। यानी कि आपके अंदर यह है कि समाज में अगर सही भी काम हो रहा है तो उन सही कामों के साइड इफेक्ट को पता करके उन काम को ऐसा बनाया जाए कि उसका साइड इफेक्ट ना हो। यानी कि कहने का मतलब है कि आप आवाज उठाएं, कोई भी गलत काम हो रहा है उसके प्रति आप आवाज उठाएं। चलिए ज्यादा इधर उधर हम लोग हो जा रहे हैं, चलिए आते हैं अपने विषय वस्तु पर। यानी कि क्या हुआ इसके बाद, स्वविद्या गुरुणोपदिष्टो बालकम पितृर्थ भावे अपि छात्रवृत्तिया कनिष्य छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरते महाविद्यालय प्रवेश। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए उस गरीब तबके के छात्र के पिता के पास 1 पैसा नहीं था, फिर भी कैसे कैसे करके छात्रवृत्ति का वो जो है सेवा उसको मिला, सेवा कहा जाए या फिर जो सर्विस है वो छात्रवृत्ति भी उसको मिला। उसके साथ साथ जो कनिष्ठ बालक, यानी कि जो बालक पढ़ने में कमजोर थे, उन बालकों को शिक्षा दे करके भी वो क्या हुआ कि महाविद्यालय में वो अपना एडमिशन कराया, महाविद्यालय में अपना नामांकन कराया। अगला जो पंक्ति है वो है कि तत्रापि, वहां भी, तत्रापि, तत्र मतलब वहां, आपी मतलब अपी मतलब भी, वहां भी, यानी कहां, महाविद्यालय में एडमिशन हुआ था उस बालक का। आगे उसका नाम भी हम आपको बताएंगे। वहां भी गुरुणाम प्रिय सनम तत्सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वचित चेतसाम अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो भूत, यानी वहां भी अपने गुरुजनों की बातों को मानते हुए वह लड़का अपने स्वाध्याय करने में लग गया। आगे है महाविद्यालयस्य पुस्तकगारे बहूनाम विषयाणाम पुस्तकानि आत्मसादशौ कृतवान्, यानी कि
वहाँ भी महाविद्यालय के जो पुस्तकागार यानी कि जो महाविद्यालय का क्या था, लाइब्रेरी था, वहाँ भी जो है बहुत सारी पुस्तक, बहुत सारी विषयों को, बहुत सारी पुस्तकों को आत्मसादो यानी कि आत्मसंयत रूप से उस पुस्तक को इतना गहन अध्ययन किया कि वह उस पुस्तकों को में पारंगत हो गया, यूँ कहा जाए तो। ठीक है, आगे देखिए, स्नातक परीक्षायाम तत्र, वहाँ के जो स्नातक, स्नातक मतलब होता है बी। देखिए कितना आदमी कंफ्यूज रहता है कि मैट्रिक का हिंदी क्या होता है, इंटर का हिंदी क्या होता है, बीए का हिंदी यानी ग्रेजुएशन का हिंदी क्या होता है। देखिए कंफर्म कर दें। देखिए मैट्रिक मतलब होता है क्या, माध्यमिक। इंटर मतलब प्रवेशिका, उसका कोई हिंदी पूछ देगा आपको। उसके आगे होता है क्या, ग्रेजुएशन मतलब होता है स्नातक। इसके बाद एम यानी स्नातकोत्तर। ठीक है, कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नातक के परीक्षा में यानी कि ग्रेजुएशन के परीक्षा में विश्वविद्यालय प्रथम स्थानमाप्य स्व महाविद्यालयस्य ख्यातिमवर्धयत्। वहाँ जो है अपने महाविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय में क्या था, देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे महाविद्यालय जो है कंडक्ट होते हैं विश्वविद्यालय से। ठीक है ना, तो जो उसका महाविद्यालय कंडक्ट था जिस यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी में यानी कि उससे कंडक्टेड जितने भी कॉलेज थे वो पूरे कॉलेज में नंबर 1 यानी कि फर्स्ट रैंक लाया था वो लड़का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, यानी कि सभी जगह पूरे विश्वविद्यालय के परिसर में राम प्रवेश राम, यानी उस बच्चा का नाम था क्या, राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम का नाम जो है चर्चा में हो गया, सब लोग राम प्रवेश राम को जानने लगे। उस गरीब तबके का लड़का जहाँ पे केवल कुटिया में लोग रहते थे, जो हट यानी कि झोपड़ी में बच्चे लोग रहते थे, माता पिता रहते थे, वहां के इस गरीब तबके के लड़के राम प्रवेश राम का जो है आज नाम इतना ऊंचा हो गया। सोचिए कि उनके माता पिता के जो है, उनके माता पिता का जो है छाती कितना ऊंचा हुआ होगा। अभी हम लोग पिछले दिनों जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया था ना, तो गए थे हिमांशु राज के यहाँ मिलने के लिए। वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे, देख लीजिएगा। वहां भी गए तो पूछे थे हम कि उसके पापा से कि बाबू अरे अंकल जी कैसा लग रहा है आपको, तो आप लोग वीडियो देख कर समझिए कितना खुशी होता है जब किसी का बेटा टॉप करता है। तो ये तो यूनिवर्सिटी की बात है, वो स्टेट लेवल की बात थी। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम चाहेंगे कि लिंक मतलब कि ट्राई करेंगे डलवाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नाना नताम पितरावश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, यानी कि सभी जगह जो है विद्याजन्य जितने भी लोग थे सभी उसके बारे में चर्चा करने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षांतर 100 केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी, यानी कि वर्ष के अंत में, वर्षांतर यानी कि वर्ष के अंतर यानी वर्ष मध्य में, वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा यानी कि जो केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा होती है उसमें व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानमापव, यानी कि सभी विषयों के व्यापक ज्ञान में वह उन्नत स्थान को प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्यस्य व्यापकेन ज्ञानेन, जो साक्षात्कार, इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार, जो साक्षात्कार लेने वाले जो सदस्यगण थे वो उनके व्यापक ज्ञान को, तत्रापि तादृशे यानी कि वो जहाँ का रहने वाला था, व्यापक ज्ञान, जो उसका व्यापक ज्ञान था, राम प्रवेश राम का जो व्यापक ज्ञान था, उस परिवेश को उनके परिवेश से अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ही सराहनीय रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले अपने पैराग्राफ की तरफ। ठीक, चलिए तो अगला जो पैराग्राफ है वो है कि अद्य राम प्रवेश रामस्य, आज राम प्रवेश राम को प्रतिष्ठा स्व प्रांते, अपने प्रांत में इतनी प्रतिष्ठा मिली है कि केंद्र प्रशासनेन च प्रभुता वर्तते, यानी कि जो केंद्र का प्रशासन है उनकी प्रभुता यानी कि उनकी जो प्रभुत्व है उनका वर्णन करते हैं। और तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णय सामर्थ्य सर्वेशा मौर्जके वर्तते, यानी कि आज जो है उनकी जो प्रशासन में क्या होता है कि जो संकट काल में कोई भी निर्णय लेने की जो उनके पास कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कहीं और दूसरे अधिकारियों के पास नहीं है कि संकट काल में किस तरीके से निर्णय को लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक आईपीएस, एक आईएएस अधिकारी के पास इस ज्ञान का होना, इस गुण का होना अति आवश्यक रहता है कि आप संकट काल में किस तरीके का मतलब कि ये लेते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कि मतलब कि प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय संज्ञा, बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं। सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है क्या, उद्योगिनम पुरुषम सिंह मुपैति लक्ष्मी, जो कर्मवीर होता है लक्ष्मी उसी के साथ देती है, जो कर्मवीर होता है लक्ष्मी उसी के साथ देती है। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये जो पाठ है कर्मवीर कथा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली जो कथा है आपके पाठ्य पुस्तक की, अगली जो कथा है वो है स्वामी दयानंद
उन्हीं के बारे में ये आपकी अगली जो कथा है, मैं भी इसको लेकर आपके अगले दिन यानी कि अगले शेड्यूल जारी हो गई, आप लोग जाकर के देख लीजिए, वीडियो शेड्यूल का भी है, उसकी भी जो है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।